आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में होने वाली परेशानियों और बीमारियों के बारे में, जिनमें खांसी जुकाम के साथ साथ वायरल फीवर कॉमन तकलीफ है, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। बात वायरल बुखार की करें तो ये कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो अगर किसी को पकड़ ले तो उस व्यक्ति का खाना पीना, उठना बैठना और यहां तक कि चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर मौसम बदलने के कारण ये अधिक होता है, इसलिए कुछ लोग इसे मौसमी बुखार भी कहते हैं। अब गर्मी का मौसम है, ये मौसम धूप, उमस और चिपचिपाहट से भरा होता है। साथ ही ये कई तरह की और भी बीमारियां लेकर आता है, जिसमें गले में इन्फेक्शन, खांसी जुकाम का होना आम बात है। तो गर्मी के मौसम में कई सीजनल बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती है। ऐसे में इस मौसम में जरा सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। आज आपका डॉक्टर में बात करेंगे इन्हीं बीमारियों से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके निदान के बारे में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुखपाल धारीवाल, MBBS MD, बहादुरगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी किसी तरह की बीमारी को लेकर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम से आप सीधे जुड़ सकते हैं और हमें कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। और एक अपील ये भी कि जब भी आप खबर फास्ट पर फोन करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें और फोन पर ही अपनी बात कहें, फोन पर ही अपना जवाब सुने। इससे बेहतर तरीके से आप अपनी बात कह पाएंगे और आपको जवाब मिल पाएगा। तो नंबर से लगातार हम आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपना सवाल हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर सुखपाल धारीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है और जो प्री मानसून का समय है वो भी आ चुका है। तो ऐसे में ये जो बदलता मौसम है गर्मी का, कभी ठंड कभी गर्मी, इस तरह के मौसम में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? अभी बदलते मौसम में जो वायरल फीवर है, वायरल सोर थ्रोट्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो है वो इस मौसम में बढ़ जाती हैं। जी। जैसे कि डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, तो एसोसिएटेड विद फीवर जी। बच्चों में एंड जो ओल्ड एज हैं उनमें थोड़ा सा ये ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि उनको थोड़ा सा मौसम के बदलाव के साथ साथ जो अडेप्टेबिलिटी है वो इतनी नहीं बन पाती। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के मौसम में हम आम भाषा में कहते हैं कि सर्द गर्म है वो हो जाता है, इसकी वजह से बुखार या फिर जुकाम जैसी तकलीफ भी आती हैं। तो इससे खुद को बचाए रखने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? सर्द गर्म जो सोर थ्रोट है, एक्यूट वायरल कफ्स हैं, खांसी जुकाम जो बदलते मौसम में होता है, ये स्टार्ट में जो अचानक से मौसम का बदलाव है वो हमारा शरीर उसको अडेप्टेबिलिटी होने में टाइम लेता है थोड़ा। जी। तो उस दौरान जो वायरसेस हैं वो हम इन्फेक्शन के प्रोन हो जाते हैं। जी। तो इसमें बचाव के लिए हमें थोड़ा सा हाइड्रेट करके रखना है। मौसम के साथ साथ अचानक से जो धूप में चले जाना, अचानक से आके ठंडे मौसम में या अचानक से कुछ ठंडी चीजें ले लेना, तो एकदम से अडेप्टेबिलिटी नहीं बनती है, तो वहां पे वायरसेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और गला खराब होना या फिर हमारे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम जो होती है नॉर्मली वो होने का खतरा रहता है। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि जो टेम्परेचर अडेप्टेबिलिटी है वो मैच नहीं हो पाती इस मौसम में, और चूंकि ये तो मौसम ऐसा है कि एक तरफ भीषण गर्मी भी हो रही है और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम में थोड़ी सी तब्दीली है और थोड़ी बारिश के साथ थोड़ी ठंडक आई है, और इसके बाद हो सकता है फिर से एक बार गर्मी का जो प्रचंड मार है वो आम लोगों पर पड़ेगी। तो क्या कुछ और ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह के उपाय इस मौसम में करने चाहिए कि इन बीमारियों से हम दूर रह पाएं? सबसे इम्पोर्टेंट है एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। जो जी। अचानक से बदलता हुआ मौसम, जो गर्मी है, एक्सेस जो हमारा
फ्लूइड जो इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए, जी। प्रॉपर रेस्ट, फ्लूइड इनटेक, और जो घर पे बने हुए जो कुछ लिक्विड हैं ओआरएस की तरह जो हम बनाते हैं सिकंजी टाइप, तो उनका इनटेक थोड़ा बढ़ा के, एंड मौसम के जो सडन चेंजेस से बच के इससे बचा जा सकता है, जो एक्यूट जो हमारे मौसमी चेंजेस की वजह से जो फीवर या गला खराब या बाकी चीजें हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि फीवर, जिस तरह से वायरल फीवर का ज़्यादा खतरा इस मौसम में होता है, वायरल फीवर की अगर बात की जाए तो क्या किस आयु वर्ग के लोगों के लिए ये ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है? वैसे तो यूजुअली अभी अडल्ट्स में भी जैसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस जो होते हैं, जो पेट के इन्फेक्शन हैं, बिकॉज जो मौसम बदलता है और थोड़ा सा इस टाइम पे वाटर का इन्फेक्टेड होना भी थोड़ा सा रहता है। लेकिन जो एक्सट्रीम ऑफ एज हैं, छोटे बच्चे हैं, एंड जो बड़ी बड़ी एज के हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा खतरा रहता है इनसे, क्योंकि उनकी अडेप्टेबिलिटी टाइम लेती है। कोई भी बदलाव है, जैसे टेम्परेचर का है या फिर एक्यूट वायरल जो इन्फेक्शन है, वो उनको पकड़ में ज्यादा लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा एक्सट्रीम ऑफ एज में इम्यूनिटी थोड़ा कम रहता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल सिंह हैं फतेहाबाद से। कर्नल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी मैं जी बाईपास सर्जरी का पेशेंट हूँ जी, जी और इसमें जी मेरे शुगर भी है जी जी 2-2.5 साल से, जी और नजला जुकाम भी 10 साल से है जी। जी और अभी सहार से दवाई लिया था जी, जी उससे कुछ निजात मिली है जी। जी ठीक है इसकी कर्नल। दवाई, हाँ जी, जी पूरा कीजिए अपना सवाल। मुझे जी दवाई नजले की होगी, वैसे शुगर हो गया, ये बाईपास सर्जरी कई गोली खानी पड़ती है जी, क्या करा। जी ठीक है कर्नल सिंह साहब, आपका सवाल पहुंच गया है। डॉक्टर सुखपाल, जैसा कि बता रहे कर्नल सिंह कि उनको बाईपास सर्जरी भी हुई है, शुगर के भी वो पेशेंट हैं और नज़ला ज़ुकाम भी काफ़ी अरसे से उनको है, तो किस तरह से वो अपना ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर इस मौसम का जो हम जिक्र कर रहे हैं, इस मौसम में जिस तरह की क्रोनिक डिजीज़ हैं, इस तरह के पेशेंट्स को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? जो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट है, जैसे कि शुगर है, जी हाइपरटेंशन के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, जो जिनका मेडिसिन इनटेक ज्यादा रहता है, जी शुगर के पेशेंट में इम्यूनिटी वैसे थोड़ा लो होता है, एंड शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो उस केस में भी इन्फेक्शन पकड़ने का खतरा ज्यादा रहता है। एंड जो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट है, उनकी इम्यूनिटी वैसे थोड़ा कम रहती है, एंड कुछ मेडिसिन के लेते लेते तो उन सबको पेशेंट को थोड़ा सा, एंड जैसे इन्होंने बताया कि 10 साल से एलर्जिक हैं, तो एलर्जी कंपोनेंट जिनका रहता है, उनका थोड़ा सा म्यूकोजा प्रोन टू रहता है साथ में, कि वहां पे अगर सिक्रीशन रिटेन होती है तो इन्फेक्शन पकड़ने का जल्दी खतरा रहता है इनको। जी इंपॉर्टेंट है इनको अपना बेसिक डिजीज ज्यादा स्टेबल करके रखे, जैसे शुगर का लेवल इनको प्रॉपर चेक करके रखना है, हार्ट अटैक है, उनकी जो मेडिसिन, इनको जो स्टेंट वगैरह हुए हैं, तो उनकी मेडिसिन इनको प्रॉपर लेते रहना है, साथ में एक प्रॉपर हाइड्रेशन इनको देखना होगा। जो इनका फ्लूइड है वो इनको कई जो पेशेंट कार्डियक पेशेंट होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्टेड रहता है फ्लूइड, तो उसके हिसाब से इनको प्रॉपर अपना फ्लूइड लेना है। जी एंड जो एंटी एलर्जिक दवाइयां इनका कुछ साथ में चलती होंगी वो इनको प्रॉपर लेनी है। इन केस कोई साथ में फीवर या कुछ डायरिया है, फीवर है, या हाई ग्रेड कुछ सांस में कोई दिक्कत है, उस केस में इनको डॉक्टर से मिलना चाहिए जल्दी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि मौसम उन लोगों के लिए जो किसी दूसरी क्रॉनिक बीमारी से ग्रस्त हैं, वो किस तरह से इस मौसम में अपना ख्याल रखें, तो ऐसे में और कौन कौन सी वो बीमारियां हैं, या किस तरह के पेशेंट्स को किस तरह के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा वल्नरेबल ये मौसम होता है? क्रोनिक डिजीज के पेशेंट हैं, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जी हार्ट लंबा जिनका क्रोनिक हार्ट की डिजीज है, या ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज है, सीओपीडी या फिर अस्थमा के पेशेंट हैं। सेम विद बच्चों में, जैसे कि अस्थमा है या एलर्जिक है वो, तो ऐसे ऐसे बच्चों में ऑलरेडी वहां पे एनवायरमेंट
इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है। जी तो इनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जैसे ही मौसम चेंज होता है तो एक और एड ऑन हो जाता है फैक्टर जो इन्फेक्शन को प्रोन करता है। जी तो इनको अपना एलर्जी का प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है, एलर्जी इनकी लोअर लेवल पे वहां पे सिक्रीशन या फिर इन्फ्लेमेशन कम रहे, जी एंड सडन चेंज इन्वायरमेंट एंड जो बाकी गले में बाकी इन्फेक्शन को प्रोन करने वाली चीजें हैं, जैसे कुछ खाने पीने में भी हमें इनको ध्यान रखना चाहिए। जी जो एलर्जिक होते हैं उनको थोड़ा सा जो खट्टी चीजें हैं अचानक से वहां पे इन्फ्लेमेटरी चीजें होती हैं तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ सुखनाम सिंह पटियाला से जुड़ रहे हैं। सुखनाम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सुखनाम सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी सुखनाम सिंह, पूछिए अपना सवाल। सर हमारे ना, हेलो जी सर, हमारे ना पीठ में दर्द रहता है। जी हाँ जी सर, हमारे पीठ में ना दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी है ना जो, जी रीढ़ की हड्डी में जहाँ दर्द रहता है, थोड़ा सा लत में भी दर्द रहता है, जी थोड़ा सा लत में भी दर्द रहता है। जी बिल्कुल ठीक है। सुखनाम, वैसे तो आज कार्यक्रम बदलते मौसम से होने वाली बीमारियों को लेकर है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप इसका जवाब दे पाएं तो। जी, जो लो बैक पीठ में जो दर्द है जो आप बता रहे हैं कि साथ में पैर में भी आता है, तो ये न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, साइटिका जिसको बोलते हैं, जो रेडिएट करता है नीचे पैरों में। ये हमारे जो लंबर स्पाइन है, यहाँ पे कंप्रेशन या कोई आपका कोई सडन जर्क लगने की वजह से वहां पे स्पाजम होने की वजह से होता है। जी तो यूजुअली तो अगर ज्यादा सीवियर नहीं है पेन तो ये रेस्ट करने से ही 2-4 दिन में रिलीव हो जाता है। अगर ये बार बार क्रोनिक रहता है तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को एक बार दिखाना चाहिए, जी चलिए क्योंकि कई बार ज्यादा इंजरी होती है तो उस केस में एक्सरे या फर्दर देखना पड़ता है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन ज्यादा तो नहीं है। जी अदरवाइज लो बैक पेन तो आप अपना पोस्चर जो है, बैठने में पोस्चर ठीक रखें और सडन बेंडिंग पे वेट वगैरह ना अभी उठाएं तो उससे रिलीव हो जाता है ये पेन। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुखनाम अपना सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक संदीप जुड़े हुए हैं बहादुरगढ़ से। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर बुखार हुआ था मुझे, उसके बाद मेरे गले में दर्द है, पता नहीं किस वजह से दर्द है, पता नहीं। पानी भी पीता हूँ वो भी करते टाइम काफी दर्द होता है। जी डॉक्टर साहब। जी, पेन इन थ्रोट विद फीवर, फेरेंजाइटिस होती है जो, या टोंसिल हो सकते हैं, तो उनमें क्या होता है वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है तब पेन करता है थ्रोट। ये वायरल भी हो सकता है, यूजुअली 4-5 दिन में रिजोल्व हो जाता है। सिंपल पैरासीटामोल और सिट्राजिन टैबलेट जो होती है एंटी एलर्जिक, उनसे रिजोल्व हो जाता है। अगर 4-5 दिन तक ये रहता है तो उसमें एंटीबायोटिक भी लेने का जरूरत पड़ता है। आप एक बार इसको देखो घर पे थोड़ा सा, अगर ये आगे प्रोलॉन्ग फीवर रहता है तो आप एक बार इसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एलर्जी का आपने जिक्र किया था, बदलते मौसम में किस किस तरह की एलर्जी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं अलग अलग तरह की एलर्जीज होती हैं जिनसे लोग परेशान रहते हैं, तो इस मौसम में किस तरह की एलर्जी लोगों को परेशान करती है? अभी इस मौसम में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर का चेंज होना, जी सडन टेम्परेचर चेंज से कुछ जो हमारे जो म्यूकोजा है वो अडेप्टेबिलिटी उसकी चेंज हो जाती है। तो दूसरा क्या है, अभी थोड़ा सा कटाई, गेहूं कटाई और ये सब हुआ है जिसमें थोड़ा सा डस्ट इन्वायरमेंट में थोड़ी ज्यादा होती है, तो उस दौरान भी ये थोड़ा सा एलर्जिक हो जाती हैं चीजें। दूसरा, नॉर्मली पोलन्स वगैरह जो होते हैं जो ऑलरेडी अस्थमेटिक हैं या ऑलरेडी एलर्जिक हैं, उनमें ये इस मौसम में थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी ठीक है सर। रोहित एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं सुबह उठता हूँ जी, तो जुकाम होता है, जुकाम पता नहीं किस वजह से होता है, सुबह सुबह उठता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं होता, किस वजह से? रोहित, आप अपना सवाल जरा दोहरा दें। सुबह उठता हूँ, सुबह मॉर्निंग में, तो मुझे जुकाम होता है ज्यादा, मुझे अपने आप ही नाक बहकर चलने लगती है, जी। क्या करें? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, रोहित पूछ रहे हैं कि सुबह के वक्त उनको जुकाम बहुत ज़्यादा फील होता है, नाक भी उनकी बहने लगती है, आखिर ये सुबह के वक्त क्यों होता है, किस वजह से?
अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो दो तरह की चीजें होती हैं, या तो इनका एक एलर्जी कंपोनेंट वो ऑलरेडी है, दूसरा क्या होता है सडन चेंज इन टेम्परेचर में वाजो मोटर चेंजेस होते हैं अचानक से, उसमें राइनोरिया, स्नीजिंग, ये जो एकदम सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, जो हम सोए होते हैं एकदम से उठते हैं तो उसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है। अगर इनको बेसलाइन एलर्जी है तो उसके लिए इनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और जो सडन चेंजेस हैं ये भी एंटी एलर्जिक, और इनको थोड़ा सा मॉर्निंग में एकदम सडन एक्सपोजर जो डिफरेंस टेम्परेचर है उसमें बचना चाहिए थोड़ा सा। जी ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक प्रिया हमारे साथ जुड़ रही है। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। ये मैंने आपसे पूछना था कि जैसे आज मतलब इन दिनों मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को खांसी बहुत रहती है, तो उसमें मतलब उन्होंने सिरप भी लेते हैं, एंटीबायोटिक भी लिया है, बट खांसी में खास आराम नहीं है। मतलब किसी किसी वक्त तो बिल्कुल नहीं होती और किसी किसी वक्त होती है तो मतलब होती है बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब। जी, अब सिंपल अगर सिर्फ खांसी है या साथ में फीवर है, हमें यही डिफरेंशिएट करना है। एलर्जिक जो चीजें हैं या एक्यूट वायरल, जो हमें सोर थ्रोट, कफ विद माइल्ड फीवर, ये हमारा वायरल कंपोनेंट होता है जो कि अराउंड 1 वीक टू 10 डेज में रिजोल्व हो जाता है यूजुअली। कफ जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा लंबा चल जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता बिकॉज वहां पे थोड़ा रिटेन सिक्रीशन होती है, तो हमारा जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, जो भी एक्स्ट्रा कोई कंपोनेंट है तो शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, उससे खांसी उठती है। जी तो ये एलर्जी जब तक एलर्जी का कंपोनेंट वहां रहता है तो वो शरीर उसको कोशिश करता है बाहर निकालने का। फीवर इज ए इंडिकेशन कि वहां पे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी एड ऑन हो सकते हैं। तो जी ये अगर लंबे टाइम तक चलता है तो हमें फिर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अदरवाइज ये यूजुअली 7 to 10 डेज में रिजोल्व हो जाता है, तो इट्स ओके। अदरवाइज फिर आपको एंटीबायोटिक का एक प्रॉपर कोर्स विद आपको देखना पड़ेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एड ऑन तो नहीं है कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। एक दर्शक अभिषेक शर्मा भी मसूरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर मेरी छाती में बहुत दर्द होता है। जी हाँ सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ की। जी ठीक है डॉक्टर साहब, चेस्ट पेन की दिक्कत अभिषेक बता रहे हैं। चेस्ट पेन, एज कितना आपका? सर 28। 28 ईयर। हाँ यस सर। किस टाइम पे होता है दर्द? सर सुबह ही होता है मेरे। हेलो जी डॉक्टर साहब, सुबह सुबह के वक्त। जी, सिर्फ सुबह के वक्त। देखो, छाती के दर्द के बहुत सारे कारण होते। 20 to 30 की एज में यूजुअली हमारा जो स्टमक का पेन है, कुछ अल्सरेटिव डिजीज होती हैं, एपीडी, कुछ जो पेट के अल्सर होते हैं, उनकी वजह से जो पेन होता है वो हमारा छाती में महसूस होता है। या फिर हमारा लगता है डॉक्टर साहब से संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा डॉक्टर साहब को कनेक्ट करेंगे और फिर से अभिषेक ने जो सवाल किया है उसका जवाब भी हम लेंगे और भी तमाम बातों का जिक्र करेंगे। बदलते मौसम के साथ किस तरह से परेशानी होती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। डॉक्टर सुखपाल धारीवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुखपाल, अभिषेक ने जो सवाल किया था चेस्ट पेन को लेकर, आपकी आवाज़ उस वक्त नहीं आ पा रही थी, एक बार अगर दोहरा दें आप। जो पेन का हमें देखना होता है, थोड़ा चेस्ट पेन एज देखना होता है। लोअर एज में जो कॉजेज हैं वो बड़े जो उम्र के लोग हैं उनमें हमें देखना है कि कार्डियक तो नहीं है। दूसरा कि हमारा चेस्ट पेन जो है वो किस टाइम पे है, काम करते वक्त अचानक बढ़ गया फिर छोड़ने के बाद अगर ठीक है तो हमें कार्डियक जो दिल के जो दर्द होते हैं उनको थोड़ा सा रूल आउट करना चाहिए। अदरवाइज जो इन्होंने एज बताया 20 to 30 की एज में यूजुअली जो हमारे एपिगैस्ट्रिक पेन होते हैं स्टमक रिलेटेड, वो एंड थोड़ा सा जो मस्कुलर स्पाज्म के पेन है वो पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। वीर सिंह एक दर्शक हिसार से हमारे साथ जुड़े। वीर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट का धन्यवाद करता हूं कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम लेके आए। नंबर 2, डॉक्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो मेरी उम्र 64 ईयर है, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूं। और डॉक्टर साहब, मैं जब
सुबह सो के उठता हूँ तो लेफ्ट साइड की नाक बंद मिलती है और थोड़ी ही पीछे सीटी स्कैन कराया, ईएनटी के डॉक्टर ने बताया कि थोड़ी ही हड्डी टेढ़ी हो रही है, तो उसमें कुछ कई बार रेशा भी इकट्ठा हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है और दोपहर बाद उसमें कुछ रिलीफ भी मिल जाती है और उन्होंने कुछ स्प्रे वगैरह उसके अंदर दिए हैं। तो डॉक्टर साहब आप फिजिशियन हैं, ऐसा कुछ बताओ कि इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए और इन फ्यूचर ये मेडिसिन से मतलब छुटकारा मिल जाए। जी डॉक्टर साहब। जी, जो आपने बताया कि एक साइड सिक्रीशन इकट्ठी हो जाती हैं और जब थोड़ा सा सिक्रीशन के बाद हेडेक, ये सारा थोड़ा सा इस एड ऑन इन्फेक्शन के साथ आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो एलर्जी विद इन्फेक्शन, साइनसाइटिस बोलते हैं इसको। तो साइनसाइटिस में थोड़ा हेडेक और ये सब होता है। हमें सबसे पहले बेसिक अपना जो एलर्जी का कंपोनेंट है थोड़ा उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। जो डॉक्टर साहब ने आपको स्प्रे दिया है, नेजल स्प्रे बोलते हैं, वो एलर्जी को ही कम करने के लिए है। जिस टाइम ये सिम्टम थोड़े ज्यादा होते हैं उस टाइम थोड़ा एंटीबायोटिक हमें साथ में लेना पड़ता है। दूसरा जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो उससे सिक्रीशन थोड़ा सा वॉश आउट हो जाती है। मॉर्निंग इवनिंग थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें साथ में, और एंटी एलर्जिक जो दवाइयां हैं वो प्रॉपर एक बार कंटिन्यू करें ताकि एलर्जी बिल्कुल सबसाइड हो जाए, तो वो वहां पे रिटेन सिक्रीशन नहीं रहती, तो इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीर सिंह साहब अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर बदलते मौसम में स्किन की अगर बात की जाए तो क्या प्रभाव स्किन पर पड़ता है इसका, क्योंकि आमतौर पर बदलते मौसम में त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी लोगों को होती है, और किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? अभी गर्मी में जो है तो होम्योस्टेसिस है, अपना स्किन का भी एक एनवायरनमेंट होता है, वो भी जो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग वो भी चेंज हो जाता है थोड़ा। दूसरा ऊपर से जो एलर्जी है, ह्यूमिडिटी है, थोड़ा हॉट टेम्परेचर है, उन सब का कॉम्बिनेशन से वहां पे फंगल एनवायरनमेंट बन जाता है डेवलपमेंट होने के लिए, तो इन्फेक्शंस का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। जी। और कुछ जो हमारी बेसिक एलर्जी है, एक्जिमा है, वो एक्जिमा भी थोड़ा सा इस मौसम में एग्जर्जेट हो जाता है। तो हमें वही है, प्रॉपर जो है हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन जितना भी पॉसिबल हमें वो करना है। थोड़ा जो बात है, एक दो बार हम वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो यूजुअल पाउडर्स होते हैं, एंटी फंगल पाउडर होते हैं, वो यूज कर सकते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन थोड़े ज्यादा ना हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर खान पान का जिक्र किया जाए और ख़ास तौर पर इस मौसम में किस तरह का खान पान होना चाहिए, चूँकि आजकल जो सेडेंट्रिक लाइफस्टाइल है लोगों की, खान पान जो बिगड़ता जा रहा है, ये काफ़ी कई बीमारियों के लिए काफ़ी एक अहम फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर बदलते मौसम में हम खान पान का जिक्र करें तो किस तरह का खान पान होना चाहिए, और आयु वर्ग के हिसाब से भी ज़रा बताइएगा। खान पान में सबसे इम्पोर्टेंट एज ए डॉक्टर तो मैं बताऊं कि फ्लूइड जो इनटेक है वो एक अभी इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस मौसम में, जो इतना हॉट ह्यूमिड है, इसमें फ्लूइड विद इलेक्ट्रोलाइट। जी। बाकी जो है हमारा कैलोरिक इनटेक है, एज के साथ जो भी बनता है उसके हिसाब से हमें जितना रिक्वायरमेंट होती है उससे एक्सेस फूड नहीं लेना चाहिए, एक्सेस भी नहीं लेना है। और जो हमारे फास्ट फूड है उनसे भी थोड़ा सा बचना चाहिए। फास्ट फूड से हमारे जो मेटाबॉलिक जितने भी है, मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट होता है, सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होती हैं जिसमें मोटापा, लिपिड का बढ़ जाना, ठीक है, शुगर का डीरेंजमेंट हो जाना, ये सारी बीमारी हमारी क्रोनिक डिजीज को पैदा करती हैं, जिनमें बीपी का बढ़ जाना एंड फिर लॉन्ग रन में डायबिटीज हो जाना। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हमारा कैलोरी इनटेक एज पर हमारी रिक्वायरमेंट रहे। एज पर रिक्वायरमेंट हर किसी का, जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं या बच्चे हैं उनमें थोड़ा ज्यादा रहता है, एडल्ट में थोड़ा सा कम हो जाता है, जो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। तो कैलोरी की इनटेक जो है वो नॉर्मल, एवरेज नॉर्मल रहे। एंड फ्लूइड इनटेक थोड़ा सा इस टाइम पे फ्लूइड विद इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सिकंजी है या ओआरएस का यूज कर सकते हैं जब हमें इस तरह का फील होता है कि थोड़ा डिहाइड्रेटेड टाइप है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बच्चों की बात की जाए, छोटे बच्चों की, तो इस मौसम में किस तरह की परेशानियां वो फेस कर सकते हैं, और किस तरह से जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, किस तरह की चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए? तो छोटे बच्चों में भी इस टाइम पे जो फीवर, सोर थ्रोट या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है, इस मौसम में बच्चों को ज्यादा होते हैं।
बच्चों में फ्लूइड जो है लॉस, जो डायरिया की फॉर्म में है, बच्चों में फ्लूइड लॉस जल्दी होता है, तो कंपेरेटिव जो फ्लूइड है बॉडी का वो ज्यादा लॉस हो जाता है, जी तो उनको फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी करना पड़ता है। तो बच्चों में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर बच्चों में डायरिया है, फ्लूइड लॉस, तो उनका जो पानी है वो बहुत जल्दी से सूख जाता है शरीर का। तो हमें बच्चों के केस में ध्यान रखना है कि एक दो ही डायरिया बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हमें अर्ली जो ओआरएस का यूज है, ओआरएस विद जिंक, हमारे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं उनमें भी जिंक घरों में भी प्रोवाइड करवाई जाती है घर घर। तो वो जिंक जो है इस टाइम पे डायरिया के साथ, जो ओआरएस है डायरिया में, वो जिंक और ओआरएस बेसिक जो इनिशियल अगर बच्चे को मिल जाता है तो उसका जो है बीमारी बढ़ती नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक संजीव बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर मैं 2-3 दिन से मैं काफ़ी मतलब फ्लो लेजी सा फील कर रहा था, तो इसी के पीछे क्या कारण है मतलब, और फीवर भी आजकल डेली मेरे को रहता ही है पूरे दिन। तो कई दवाई वगैरह भी मैं खा रहा हूँ, हालांकि अभी डॉक्टर को वैसे नहीं दिखाया है, लेकिन दवाई वगैरह ले रहा हूँ, पैरासीटामोल जो होती है सर। जी डॉक्टर साहब। अभी इस मौसम में 2-3 कारण फीवर के ज्यादा हैं, जो कि एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन जो हमारे वायरल हैं कॉमनली, एंड दूसरा की है जो इंटेस्टाइनल जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है। अभी कॉमनली फीवर के साथ वही पेशेंट आ रहे हैं ज्यादा, जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस करके या एक्यूट अदर वायरल फीवर। तो इस टाइम पे इनको थोड़ा सा वेट करके फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर, जैसा कि संजीव भी बता रहे थे कि एक मौसम जो रहता है काफ़ी ज़्यादा ओबेसिटी जो है वो होती है, और थोड़ा सा लेजीनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं लोग। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? फीवर, जब कोई डिजीज हमारे अंदर शरीर में होती है तो इन्फ्लेमेशन होती है। फीवर उसका एक प्रेजेंटेशन की मतलब उसका एक सिम्टम, साइन सिम्टम होते हैं जो डिजीज के। जी उसमें थकान जो होती है वो अंदर हमारी इन शरीर में वायरस है या बैक्टीरिया है, उनका जो इन्फ्लेमेशन चल रही होती है उनकी वजह से, उनका वो रेप्लिकेट करते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है। वो सारे हमें थकान करते हैं, फीवर करते हैं, और सब ये सारे सिम्टम है। लेजीनेस इज सिम्टम की जो अंदर वायरल या कोई हमारे अदर इन्फ्लेमेटरी चीजें चल रही हैं शरीर में, उसका एक इंडिकेशन है लेजीनेस। जी ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ टिप्स अगर आप दर्शकों को देना चाहें कि किस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम इस मौसम में खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। अभी जो एकदम सडन जो टेम्परेचर चेंजेस हैं हमें उनसे बचना है। जी। दूसरा, जैसे जैसे हम फील करते हैं, जैसे ये लेजी बता रहे हैं, लेजी फील करते हैं, या कि हमें अपर कुछ जुकाम है, खांसी है, विद तो हल्का माइल्ड फीवर है, तो हमें प्रॉपर रेस्ट करना है। रेस्ट विद फ्लूइड इनटेक रेस्ट, इसी से हमारी कुछ जो अर्ली डिजीज है वो वहीं पे सेटल हो जाती है। हमें प्रॉपर रेस्ट विद प्रॉपर फ्लूइड इनटेक, बेसिक। देन सेकंड, अगर ज्यादा थकान है तो उस केस में हम पैरासीटामोल, दैट्स इट। वहां तक ये चीज रिजोल्व हो जाते हैं 70-80%। जिसका डिजीज थोड़ा सा बढ़ता है, हाई ग्रेड फीवर है या कोई सांस में कोई परेशानी आना शुरू होता है, इस तरह की वार्निंग साइन में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अदरवाइज 4 to 5 डेज में ये मौसमी बदलाव है, ये अपने आप सेट हो जाते हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक और इसी से जुड़ा सवाल मेरा ये है कि आमतौर पर देखा जाता है कि बुखार और इस तरह की कोई चीज़ होती है, अगर खांसी जुकाम की बात करें तो सेल्फ मेडिकेशन की एक धारणा हमारे देश में बनी हुई है, लेकिन बदलते मौसम में सेल्फ मेडिकेशन क्या नुकसानदेह हो सकता है? सेल्फ मेडिकेट, बेसिक जो हम पैरासीटामोल की बात करें, जैसे कोई फीवर है, थकान है, वहां तक हम कर सकते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग है पैरासीटामोल, जो हमें यूजुअली थोड़े इनिशियल सिम्टम है, थकान टाइप है, फीवर है हल्का, उनके लिए ठीक है वहां तक लेना। बट कुछ बेसिक डिजीज बना के खुद हमें या किसी से डिस्कस करके उसका पूरा एक आप प्रॉपर मेडिसिन पूरा ले लेना, वो थोड़ा गलत है। जब तक हमें हो सकता है उस मेडिसिन का जरूरत नहीं है। इनिशियली हमें वही है, देखना है कि डिजीज सेल्फ लिमिटिंग अपने आप ठीक होने वाली है या हमें मेडिसिन की जरूरत है। तो अगर आपको उसका ज्ञान है तो ले सकते हैं, अदरवाइज मेडिसिन खुद से नहीं लेना चाहिए। बिकॉज कुछ डिजीज में तो मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ में हमें प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेट करके, जैसे मैंने बताया, अभी के जो मौसमी इवन फीवर तक भी ऐसा चल जाता है कि हमें ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं तब हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके एंड देन मेडिसिन, पूरा कंप्लीट मेडिसिन करना चाहिए। ठीक है
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारे और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों को एड्रेस किया, उनके जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुखपाल धारीवाल आपका। तो बदलते मौसम में कई तरह की बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ इस मौसम में भी हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।